अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जेकर प्रदेश कार्य समिति के बैठक दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित कयल गेल, जहां भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद, मंत्री और विधायक मौजूद छला। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के बैठक आई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित भेल। एहि बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, मंत्री जीवेश मिश्रा समेत कई विधायक और सांसद उपस्थित छला। एहि दौरान तमाम नेता प्रदेश कार्य समिति के बैठक में भाग लेलन और कई प्रस्ताव एहि दौरान पास कयल गेल। किसान मोर्चा बिहार प्रदेश की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक आज दरभंगा के जुबली हॉल में प्रारंभ हो रही है, जहां केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा जो किसानों के हित में निर्णय लिए गए हैं, जो योजनाएं चल रही है, वो आम लोगों तक कैसे, आम किसानों तक बेहतर ढंग से पहुंचे, इसकी चर्चा होगी। और किसानों के बीच सांगठनिक दृष्टि से हम और कैसे बेहतर होंगे, इन सारी चीज़ों पर कार्य समिति विचार करेगी। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित में जो लगातार कई निर्णय लिए हैं, हमारे बीच कृषि मंत्री बैठे हुए हैं। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि मंत्री जी ने भी कई किसानों के हित में निर्णय लिए हैं और जो आज उसका प्रभाव पूरे बिहार में दिख भी रहा है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, फिर राजनीतिक प्रस्ताव होंगे। बिहार के संदर्भ में उन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। ये नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार जो चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी और केंद्र में मोदी जी की सरकार, इसमें कोई भी वायरस टिक नहीं पाएगा। मोदी ने वायरस को खत्म करने का काम किया है देश के अंदर, वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर योगी अपने आप में एक इतने शक्तिशाली नेता हैं कि उनके सामने ओवैसी जैसे किसी प्रकार का कोई वायरस नहीं चलेगा जो एंटी राष्ट्रवाद करेगा, वो चलने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। तो माननीय राधा मोहन सिंह जी ने तुलना इस प्रकार से की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का कोई भी फैक्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने चलने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सामने चलने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने उनकी तुलना की होगी वायरस। आपको लगता है सही है कोरोना जैसे संक्रमण? अब आप एक चीज़ जान लीजिए, ये लोग, इनका जो बयान आता है समय समय पर, आप ओवैसी को पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, उनके भाषण को, उनके छोटे भाई के भाषण को, तो कई बार राष्ट्र विरोधी बात, देश विरोधी बात, समाज को तोड़ने वाली बातें बोल चुके हैं। इसलिए माननीय राधा मोहन सिंह जी ने कहा होगा जो इस प्रकार की वायरस अब इस देश में नहीं चलेगा। जो इस माइंड सेट के लोग हैं, जो देश को तंग और तबाह कर सकते हैं, देश को तोड़ने की साजिश करने वाले लोग अब इस देश में चलने वाले नहीं हैं। उनके कहने का मतलब ये रहा। आप साथ खड़े हैं इसका मतलब? राधा, अरे साथ खड़े क्या, हम अलग कब हैं? हमारे वो नेता हैं तो हम उनसे अलग कब हैं? ये कौन सी बात आपने कह दी जो आप साथ खड़े हैं? वो मेरे नेता हैं, हम तो सदैव उनके साथ खड़े हैं। ये कहने की क्या बात? बताइए तो फिर आपकी नज़र में और कितने ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जो कोरोना वायरस से? अब ये तो हम कैसे बताएं कितने पॉलिटिकल लीडर हैं? उनके कहने का मतलब समझिए भाई। देश के अंदर समय से आप पढ़िए ना ओवैसी जी को, आप पढ़िए उनके छोटे भाई को, किस किस प्रकार का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बात को समय समय पर उनका छोटा भाई रखने का काम किया है, जो एमएलए भी होता था। और स्वयं ओवैसी जी समय समय पर इस प्रकार की बातें कहने का काम किए हैं कि देश का जो सामाजिक समरसता है, हम लोग तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास और सबका प्रयास, तो उसमें ओवैसी जी शामिल हो ना। वो केवल हिंदू और मुस्लिम और फलाना और चिलाना करके उत्तर प्रदेश के अंदर आकर जिस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच
अलग बंटवारा करके राजनीति करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास और सबके प्रयास को लेकर आगे चलते हैं। सर, सवाल आखिरी है कि आप बता रहे हैं कि देश विरोधी, देश के खिलाफ वो बयान देते हैं। सरकार आपकी यूपी में हो या फिर केंद्र में, तो फिर कार्रवाई मैंने कहा आप पढ़िए, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि देश विरोधी ताकतों को किस प्रकार इस सरकार ने कुचला है बिना किसी भय। इधर दूसरी तरफ आए बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दरभंगा में एक समीक्षा बैठक आयोजित कलन। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दरभंगा समाहरणालय अवस्थित सभागार में जिला के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलायल जा रहा प्रधानमंत्री आवास योजना, जीविका, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के समीक्षा कयल गेल। बैठक में जीविका के डीपीएम बतौलन जे दरभंगा में लगभग 5 लाख जीविका दीदी छथि, जिनका बैंक ऋण 1% ब्याज पर उपलब्ध कराकर रोजगार सृजन करवायल जा रहल अछि। एहिमे 600 करोड़ रुपया के निधि निवेशित अछि। संगे 4.5 करोड़ रुपया के रिवॉल्विंग फंड भी लागू भेल हन। एहि दौरान मंत्री गिरिराज सिंह मखाना एवं मिथिला पेंटिंग में विशेष कार्य करे के निर्देश दिलन। ओ कहलनि जे रसोई के सामग्री यथा मसाला, अनाज, सब्जी जीविका दीदी के माध्यम से उत्पादन करवायल जाए। एकर मार्केटिंग के व्यवस्था प्रशासन के स्तर पर हेबाक चाही। एहिमे रोजगार के असीम संभावना अछि। सत्तू, चूड़ा अलग अलग फ्लेवर डाल कर पैकेजिंग कयल जा सकैत अछि। टमाटर, केला, अदरक एवं लहसुन के पाउडर बनायल जा सकैत अछि। ओ कहलनि जे वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्वयं सहायता समूह के सदस्य के संख्या 2 करोड़ 35 लाख से बढ़कर 8 करोड़ भ गेल हन और 80,000 करोड़ रुपया के निधि बढ़ाकर अब 4 लाख करोड़ क देल गेल हन। एनपीए भी 9.58% से घटिकर 2.5% रह गेल हन। ओ डीपीएम जीविका के कहलन जे जीविका दीदी के लिए एहि प्रकार के योजना बनायल जाए कि वो वर्ष में कम से कम 1 लाख रुपया के आमदनी कऽ सकैत। एहि के लेल हुनका पूसा कृषि विश्वविद्यालय से भी सहायता प्राप्त करबे के सुझाव दिलन। वो कहलन जे फूल के खेती के भी प्रोत्साहित कयल जा सकैत अछि। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में उप विकास आयुक्त बतौलन जे 1,99,547 आवास के स्वीकृति अखन तक प्रदान कयल गेल हन, जाहि में 1,49,186 आवास के निर्माण कार्य पूर्ण करा लेल गेल हन। मिशन होली के दौरान 10 अप्रैल के 41,000 घर में गृह प्रवेश करवायल गेल। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 3,86,614 शौचालय के लक्ष्य देल गेल छल, जे पूर्ण भ चुकल अछि। मनरेगा के तहत अप्रैल से जून तक 42,280 लोग के जोड़ल गेल। 6,000 नया जॉब कार्ड बनायल गेल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 367 सड़क के निर्माण करायल गेल। बैठक में सांसद गोपाल जी ठाकुर, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज रेशम, उप विकास आयुक्त अनय सुल्तानिया, अपर सचिव ग्रामीण विकास विभाग, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र गुप्ता सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित छला। ग्रामीण भारत के विकास का कार्यक्रम पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही होता है। 14वीं वित्त आयोग में बिहार को हमने लगभग 19,000 करोड़ दिया। अब 15वीं वित्त आयोग चल रहा है और मनरेगा, ग्रामीण सड़क और आवास, इन तीनों में बिहार सरकार राज्य सरकार को जितना मदद हो सकता है हम उतना मदद करने को तैयार हैं। सड़क निर्माण से लेके आवास तक में। और आज सबसे बड़ा कि पूरे देश में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, जिसे समूह कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो 2 करोड़ 35 लाख बहनें थी और मोदी जी के कार्यकाल में आज लगभग 8 करोड़ बहनें हैं। बिहार में 1 करोड़ 27 लाख बहनें हैं और दरभंगा में 4.5 लाख बहनें हैं। देश में मात्र 80,000 करोड़ बैंक ने ऋण दिया था,
लेकिन मोदी जी ने के कार्यकाल में 4 लाख करोड़, जब बहनें भी जुटी 2 करोड़ 35 लाख से 8 करोड़, तो मोदी जी ने भी बैंकों से 80,000 के बदले 4 लाख करोड़, और बहनों ने भी एनपीए को जहां 9.5% था, नेशनल एनपीए 2.5% है लगभग, और दरभंगा में बहुत खुशी की बात है कि 1.5% से भी कम है। और आज निर्णय लिया हूं कि ये 5 लाख महिला में 2 लाख महिलाओं की अगले मार्च तक 1 लाख मिनिमम प्रति वर्ष की आमदनी होगी, और 2022-23 तक सभी 5 लाख महिलाओं की आमदनी 1 लाख और 1 लाख से ऊपर ले जाने की योजना जब ये होगा, तो दरभंगा के जीडीपी में 5,000 करोड़ की वृद्धि होगी। दरभंगा में दिवंगत पत्रकार बसंत कुमार सिंह के लिए एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल, जाहिमे दरभंगा जिला के तमाम पत्रकार मौजूद छला। एहि दौरान स्वर्गीय बसंत कुमार सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करैत हुनकर कयल गेल काम के लोक सब चर्चा केलनि। एहि दौरान एहि बात पर सेहो विशेष चर्चा भेल जे पत्रकार सब के लेल एकटा वेलफेयर फंड के व्यवस्था हुए, ताकि एहन सन परिस्थिति में जे कोनो पत्रकार अचानक दुनिया छोड़ कर चल जाए छथि हुनका पारिवारिक जन के कोनो भी प्रकार के दिक्कत नहीं हुए। नहीं रहे, इस बात का हम लोग को बहुत दुख है, और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को सहन शक्ति दे। उन्होंने समाज के में जो काम किया, जो जिले में काम किया पत्रकारिता जगत में, उनका अच्छा हमेशा काम रहा, तो प्रेरणा मिला। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो इतने दिनों से बीमारी से ग्रसित थे, और हम लोग पत्रकार हैं, निर्भीक प्राणी हैं, सरकार की तरफ से पत्रकारों के लिए कोई मदद नहीं की। इसके लिए हम सरकार को कहना चाहेंगे कि कम से कम जो पत्रकार हम लोग बीमार होते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ योजना बनाकर कम से कम पत्रकार का स्वास्थ्य लाभ उनको मिल सके, और हम लोग बहुत प्रकट करते हैं। बसंत सिंह अपने ज़माने के जाने माने रिपोर्टर थे, और बहुत अच्छे रिपोर्टर के रूप में वह विख्यात हुए। दुर्भाग्यवश कहिए कि वह करीब 4 सालों से बीमारी से ग्रसित चल रहे थे, और उनसे लोगों को सीख लेनी चाहिए। 2 चीज़ की सीख लेनी चाहिए अभी के युवाओं को। एक पत्रकारिता की सीख, उनकी कलम इतनी तेज थी कि उनके लेखनी पर मतलब पूरा प्रशासन मिलता था। दूसरी बात कि ये जिस बीमारी से ग्रसित थे, लापरवाही के कारण भी, गलत सेवन के कारण, हम युवा पीढ़ी के जितने भी पत्रकार हैं सब लोग से निवेदन करते हैं कि बसंत सिंह की जो मौत हुई है बहुत दुखदायक मौत थी, काफ़ी दिनों से जूझ रहे थे। उनके बीमारी से भी लोगों को, हम लोगों को पत्रकार को सीख लेनी चाहिए, और हम बसंत सिंह के दिवंगत आत्मा को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लगता है कि बसंत सिंह से मेरा परिचय 94-95 जिसमें हम लोग मिथिलांचल में चलाते थे, उस समय हम लोग ऐसे काम किया करते थे रिपोर्टिंग, और अच्छा रिपोर्टिंग, उस समय बहुत कम रिपोर्टर हुआ करते थे, अच्छा काम नहीं करते थे, बहुत अच्छा रिपोर्ट ही लाते थे, और जनता से पूरा हुआ सरोकार उसी समय से संघर्ष चल रहा। और हमको लगता है कि अभी बीमारी से जिस तरह से 7 साल से जूझ रहे थे, वही विल पावर था जो उस समय पत्रकारिता को दिए हुए, और वही विल पावर है जो इतना गंभीर बीमारी होने के बाद भी जूझते भगवान जो प्यारा होता ले लेते हैं। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो काम करते थे इस रूप में पत्रकार वो सबको अपनाना चाहिए। दरभंगा में अभिकर्ता सब के आम सभा सह निर्वाचन बैठक आयोजित भेल। दरभंगा में अभिकर्ता सब के आम सभा सह निर्वाचन कार्यक्रम एक विवाह भवन में आयोजित भेल,
जाहिमे अभिकर्ता सब के द्विवार्षिक आम चुनाव सेहो भेल। एहि दौरान काफी संख्या में अभिकर्ता सब मौजूद छला। जी, आज किस तरह के आपकी क्या है संगठन का चुनाव किस तरह से संपन्न क्या ये द्विवार्षिक आम सभा सह निर्वाचन है लहरिया सराय शाखा का। यहाँ पर बहुसंख्य अभिकर्ता उपस्थित हुए हैं, अपना नया प्रतिनिधि चुनेंगे जो उनके समस्याओं को संगठन के माध्यम से मैनेजमेंट के पटल पर रखेंगे और समस्या का निदान करवाएंगे अभिकर्ताओं का। इसी के लिए आज का बैठक। क्या एजेंडा क्या है आज की? आज का एजेंडा तो मुख्य एजेंडा वही द्विवार्षिक आम सभा से चुनाव है, लेकिन हम लोगों का अभी लगातार एजेंडा सब चल रहा है। 15 जून से हम लोग लगातार राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलनरत है और आंदोलन के क्रम में है। ये तो धन्यवाद है लहरिया सराय शाखा जो कोविड काल में भी इतना जल्द अपना समय पर निर्वाचन करा रही है। और सबसे बड़ी बात जो हमारा जो अभी आंदोलन चल रहा है वो अभिकर्ता हित में कोविड के कारण जो NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा जो अभी माने डाटा लिया गया है LIC के मार्फत से, लगभग 10,000 अभिकर्ता हमारे असमय काल कलवित हुए हैं कोरोना के कारण, जिनको मुआवजा देने में LIC प्रबंधन हिचकिचा रहा है। उनके इलाज के लिए उनके आश्रित मृतक के आश्रित के माने भरण पोषण के लिए 10,000 रुपया मासिक पेंशन मांगा जा रहा है, तो उनको भुगतान किया जाए, वो भी नहीं कर पा रही है प्रबंधन। और अभिकर्ताओं का एक तरह से शोषण किया जा रहा है। IRDA का जो मानदंड है, जो अभिकर्ताओं का कमीशन बढ़ना चाहिए 40% हो, वो नहीं हो पा रहा है। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 95720777774।
हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। संग्रामपुर प्रखंड में बाढ़ के बाद जल जमाव की समस्या से लोग सब परेशान छथि। संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र में आयल गंडक के उफान से कई पंचायत में बाढ़ के प्रकोप भले ही टल गए हुए, लेकिन कई पंचायत में जल जमाव से अखन तक छुटकारा नहीं मिल पायल हन। घर गली और अगल बगल में बाढ़ और बरसात के पानी लगातार 3 महीना से भरल अछि, लेकिन पानी के निकासी के कोनो व्यवस्था नहीं भ रहल अछि। दक्षिणी बरियरिया पंचायत के वार्ड नंबर 5 में तो एतेक अधिक जल जमाव है जे SH 74 पर बाजार आवे जाय के लेल एक मात्र नाव ही सहारा बनल अछि। पीड़ित सब बतौलन जे नाव भी सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायल गेल अछि, बल्कि पंचायत में स्वयंसेवी अरुण तिवारी के द्वारा उपलब्ध करायल गेल हन, जाहिसँ लोग सब के आबे जाय में कठिनाई के भी सामना करऽ पड़ि रहल अछि। जल जमाव के कारण एतऽ के लोग के जीवन नर्क तुल्य भ चुकल अछि। दक्षिणी बड़ेरिया पंचायत का तुरहा टोला विगत दशकों से बारिश के जल जमाव से टापू बन जाता है। वहाँ रास्ता की भी कमी है, रास्ता ही नहीं है। लोगों को जल जमाव के चलते आवागमन, शौच जाने आने में कठिनाई होता था। तमाम प्रयास के बावजूद भी उन लोगों को नाव उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। जनता की परेशानी को देखते हुए मैंने अपने स्तर से निःशुल्क नाव उपलब्ध कराया तुरहा टोला की जनता की सेवा के लिए, और नाव सब वहाँ पे सफलतापूर्वक चल रहा है। जनता को इसका लाभ मिल रहा है विगत 1.5 माह से। मधुबनी के SP सत्य प्रकाश के अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग आयोजित भेल। मधुबनी के SP सत्य प्रकाश जयनगर थाना पर जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग के आयोजन कलन। एहिमे मधुबनी जिला के सब थाना अध्यक्ष उपस्थित भेला। SP सत्य प्रकाश सब थाना अध्यक्ष के होय वाला पंचायत चुनाव के तैयारी संबंधित सारा जानकारी लेलन और कई आवश्यक निर्देश दिलन। एहि दौरान गश्ती में तेजी लावे, शराब तस्करी पर पैनी नजर रखे के विशेष हिदायत दिलन। जयनगर थाना क्षेत्र में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यतः क्राइम में जितने भी वांछित अपराधी उनको गिरफ्तारी करने के संबंध में एवं कांडों के निष्पादन के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा आने वाला जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर के क्या क्या तैयारियां की जा रही है, सभी थाना अध्यक्षों के द्वारा कितना 107 की कार्रवाई, कितना बाउंड डाउन इन लोगों ने करवाया है या प्रस्ताव भेजा है इन लोगों ने। CCA के तहत में जिला बदर या जो अगर जेल में है तो CCA 12 के प्रस्ताव के लिए, ताकि उनको जमानत न मिले। इसके अलावा सेंसिटिव बूथ जहां पर है वहां उसको चिन्हित करने हेतु कोई वांछित अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उनकी सूची तैयार करने के लिए, गुंडा परेड कराने के लिए जो गुंडा पंजी में नाम दर्ज है, एवं सभी बूथों का सत्यापन और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए शांतिपूर्वक से फ्री एंड फेयर पंचायत इलेक्शन कराने हेतु यहाँ पर बैठक की जा रही है। पिछला दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह मोतिहारी में एक जनसभा के संबोधित करत असउद्दीन ओवैसी के
वायरस करार देलनि। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लऽ बीजेपी के तैयारी बिहार से शुरू भ गेल अछि। यूपी में मुस्लिम मतदाता पर अपन पैठ जमावे के लेल बीजेपी द्वारा पूर्वी चंपारण में अल्पसंख्यक के बीच पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कयल गेल, जाहिमे मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी विधानसभा चुनाव प्रभारी और पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री साबिर अली मौजूद छला। कार्यक्रम के आयोजन मोतिहारी शहर के नगर भवन में कयल गेल छल, जहां अल्पसंख्यक समाज के सैकड़ों महिला पुरुष कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर भाग लेलनि। इसके पहले जंक्शन था, मैं जंक्शन का काम करता था और पार्टी का काम खड़ा हो। कार्यक्रम के संबोधित करत राधा मोहन सिंह यूपी चुनाव के मामला पर ओवैसी पर निशाना साधलनि और कहलनि जे देश में ओवैसी एकटा वायरस के तरह छथि। एहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहि तरह से कोरोना एहन महामारी के टीका दऽ कऽ समाप्त करा रहल छै, ठीक वही तरह ओवैसी वायरस के भी अल्पसंख्यक मोर्चा टीका के सहारे समाप्त कर देता। ये वायरस जो उसने नाम दिया ओवैसी वायरस आएगा तो उसके लिए भी हमारा टीका, मोदी का टीका कौन है? ये अल्पसंख्यक मोर्चा जो है इसका वो टीका है, तो टीका लगाकर उस वायरस को भी समाप्त करेगा और देश को दोबारा विभाजन के कगार पर नहीं खड़ा। राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में, उनके अगुवाई में, उनकी पूरी योगदान में यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, आप देख रहे हैं। और उनका जो एक सोच है, मोदी जी के सोच को आगे लेकर यहाँ से लेकर पूरे यूपी तक, यूपी के जब से वो प्रभारी बने हैं राधा मोहन सिंह जी, वहाँ मुसलमानों में एक उत्साह है। मुसलमान लगातार जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और इनकी सोच की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है और उसका परिणाम आपको विधानसभा में दिखाई देगा। अल्पसंख्यक समाज ओवैसी को किस नज़र से आप किस नज़र से देखिए, ओवैसी को किस नज़र से देखता है? वो लोग इस तरह लोग हैं जो कांग्रेस की पुरानी नीति रही है उसी को तेज धार लगाकर इस देश को बांटना चाहते हैं धर्म के नाम पर। सुपौल में जदयू कार्यकारिणी के बैठक में मंत्री विजेंद्र यादव शामिल भेला। सुपौल में जनता दल यू के जिला कार्यकारिणी के एक दिवसीय बैठक आयोजित भेल, जे बैठक जिला जदयू कार्यालय में संपन्न भेल। एहि बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव शामिल भेला। बैठक में संगठन के मजबूती के लऽ कऽ विचार विमर्श कयल गेल। एहि मौका पर पिपरा विधायक रामविलास कामत सहित जिला के तमाम जदयू कार्यकर्ता और नेता उपस्थित छला। सुपौल जिला जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारिणी की बैठक आज, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि चुनाव के बाद या चुनाव के पहले भी 3-4 महीना जो कोरोना काल रहा, तो स्वाभाविक तौर पर बैठक वगैरह नहीं हो पाई, स्थगित है। और चुनाव के बाद भी जो बैठक होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, नहीं हो पाई। आज यह बैठक ऐतिहासिक बैठक रही कि 9 महीने के बाद, 9 खाना नहीं चाहिए, 10 महीना हो गया, 10 नवंबर को ही चुनाव हुआ था, के बाद ये बैठक हुई है। इसमें संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, हम सभी साथी कैसे, जैसे बिहार में अकेला ही जिला रहा जो 100% लिए, जहाँ जीती 5 सीट, और बिहार की किसी जिले में 100%। इसके लिए हमने बधाई दिया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया सब साथियों को। और विकास के काम आगे होंगे, हुआ उसका भी थोड़ा बहुत जिक्र हुआ। यही आज वो मकसद 28 जिला कमेटी की बैठक। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल में जिला परिषद के 3 उम्मीदवार आए अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कयलनि। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल अनुमंडल कार्यालय में जिला परिषद चुनाव के लेल नामांकन कराबे के लेल 3 प्रत्याशी पहुंचला। अपन नामांकन के पर्चा एसडीओ रविंद्र कुमार के समक्ष दाखिल कयलनि। दोसर चरण में जिला परिषद के चुनाव के लिए 13 सितंबर तक नामांकन दाखिल है। इस संदर्भ में आरओ सह एसडीओ रविंद्र कुमार बतौलन जे जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए 4 दिन 3 प्रत्याशी अपन नामांकन पत्र दाखिल कयलनि, जाहि में मधुबन क्षेत्र संख्या 54 से 1, फेनहारा क्षेत्र संख्या 40 से 2 प्रत्याशी नामांकन कयलनि।
नामांकन के लिए एसडीओ कार्यालय में 4 टेबल लगायल गेल हन। सब टेबल पर पेपर जांच के बाद आरो टेबल पर प्रत्याशी अपन नामांकन पत्र दाखिल करे छथि। शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन के प्रक्रिया चल रहा है। SCS न्यूज के अंक में खनेतवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।